Hello everyone, today our topic is computer language. Computer is a machine. Computer एक मशीन है. अगर यूज़र को कुछ भी वर्क परफॉर्म करवाना हो तो उसे कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं. जैसे कि अगर हम देखें, अगर हमें किसी पर्सन से भी वर्क कराना पड़ता है तो हम उसे कुछ ऑर्डर्स देते हैं और वो उन ऑर्डर्स को फॉलो करता है और वर्क को परफॉर्म करता है. इसी तरीके से जैसे कंप्यूटर का कोई अपना ब्रेन नहीं होता है, कोई इंटेलेक्चुअल नहीं होता है, तो वो क्या करता है, वो उन्हीं टास्क को परफॉर्म करेगा जो यूज़र उन्हें देंगे. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे उनको जो भी इंस्ट्रक्शंस देना है, उसके सॉफ्टवेयर प्रॉपर रूल्स वो किस तरीके से होना चाहिए, या उनका प्रॉपर एक फॉर्मेट जिसे कंप्यूटर समझता हो, ये क्या कहलाती है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज कहलाती है. जैसे कि हम देखें कि अगर जनरल पर्सन होते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के पर्सन जो है अपनी अलग अलग लैंग्वेज समझते हैं. कोई हिंदी समझता है, कोई इंग्लिश समझता है. इसी तरीके से कंप्यूटर की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है और उसी लैंग्वेज में वो टास्क को परफॉर्म करता है और इंस्ट्रक्शंस को लेता है यूज़र्स के थ्रू. तो यहाँ पर हम देखें, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेज. यहाँ पर टू टाइप्स की कंप्यूटर लैंग्वेज होती है. फर्स्ट है लो लेवल लैंग्वेज एंड सेकंड है हाई लेवल लैंग्वेज. हम पहले पढ़ेंगे फर्स्ट लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है. दिस लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज फॉर अ पर्टिकुलर CPU ऑफ द कंप्यूटर इज गारंटेड टू रन ऑन दैट CPU ओनली. लो लेवल लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट होती है. इट मीन्स जिस मशीन्स पे इंस्ट्रक्शंस को क्रिएट किए गए हैं सिर्फ उसी मशीन्स पे ये चलती है. ठीक है, और इसके लिए जो है इसका एक पर्टिकुलर CPU होता है. जिस CPU पे इसे जो जनरेट किया गया है इसकी कोडिंग को, वो उसी CPU पे चलेगी. अगर इन इंस्ट्रक्शंस को अगर हम किसी अलग कंप्यूटर पे या अलग सिस्टम पर चलाना चाहें तो नहीं चलती है. इसीलिए हम इसे मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज कहते हैं. ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज भी दो टाइप की होती है. फर्स्ट है मशीन लैंग्वेज और सेकंड है असेंबली लैंग्वेज. फर्स्ट मशीन लैंग्वेज, लॉजिक सर्किट ऑफ द कंप्यूटर अंडरस्टैंड 0 and 1. मशीन लैंग्वेज क्या होती है, जो कि सिर्फ उनके लॉजिक 0 और 1 को समझते हैं. इट मीन्स जो भी इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए जाते हैं वो बाइनरी फॉर्म में दिए जाते हैं. अब हमने कुछ भी इंस्ट्रक्शंस दिया वो बाइनरी फॉर्म में होगा तो ये डायरेक्टली क्या करता है, मेमोरी में इसे स्टोर करता है. और स्टोर करने के बाद इसमें बीच में कोई ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कंप्यूटर किसके इंस्ट्रक्शंस को ले रहा है, 0-1 की लैंग्वेज को ले रहा है, और जो असेंबली लैंग्वेज है वो भी 0-1 की लैंग्वेज है. तो ये क्या होती है, ये डायरेक्टली जो है CPU के थ्रू एग्जीक्यूट होती है और इसका एक्सेस भी ज़्यादा होता है. नेक्स्ट है हमारा असेंबली लैंग्वेज. अब जब हम मशीन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो मशीन लैंग्वेज के में इंस्ट्रक्शंस को याद रखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये 0-1 के फॉर्म में होती है, बाइनरी लैंग्वेज में होती है. लेकिन अब हमको क्या करना है, एक इजी करना है, तो हमने यूज़ किया है असेंबली लैंग्वेज का. ये क्या करती है, इंस्ट्रक्शंस के एब्रिविएशन को यूज़ करती है. इंस्ट्रक्शंस के एब्रिविएशन कैसे, जैसे कि अगर हमें 2 नंबर्स को ऐड करवाना है तो ये ऐड का यूज़ करती है. अगर 2 नंबर को सब्सट्रैक्ट करवाना है तो SUB का यूज़ करती है. मल्टीप्लिकेशन करवाना है तो MVU का यूज़ करती है. तो इस तरीके से जो भी इंस्ट्रक्शंस हमें कंप्यूटर को देना है उस इंस्ट्रक्शंस का एब्रिविएशन को यूज़ करता है हमारा असेंबलर. दिस एब्रिविएशन फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन कॉल्ड द नेमोनिक्स. ये एब्रिविएशन क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं नेमोनिक्स. दिस इज़ ऑल्सो स्पेसिफिक फॉर अ मशीन. इट मीन्स ये क्या होती है, ये भी मशीन डिपेंडेंट होती है. अब क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है तो असेंबली लैंग्वेज को डायरेक्टली CPU के थ्रू एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता. फिर क्या करेंगे हम, तो इसमें एक असेंबलर की नीड होती है. ये असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. देन फिर इस इंस्ट्रक्शंस को CPU एग्जीक्यूट करता है. इस तरीके से मशीन लैंग्वेज वर्क करती है. नेक्स्ट है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज. द प्रोग्राम रिटन इन दिस लैंग्वेज इज मशीन independent. It use English like words to perform any operations. This word are called statements. जैसे हम हाई लेवल लैंग्वेज, ये जो होती है एक मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है. इट मीन्स हम जो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसे किसी एक कंप्यूटर पर जनरेट कर सकते हैं और डिफरेंट कंप्यूटर पर उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ये जो है स्पेसिफाई इसके लिए एक CPU की नीड नहीं होती है. इसे हम कहीं पे भी
कर सकते हैं। अब जैसे कि ये जो है इसमें इंग्लिश लाइक कीवर्ड्स का यूज़ किया जाता है किसी भी इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए। तो इंग्लिश लाइक कीवर्ड्स क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं स्टेटमेंट्स। और हाई लेवल लैंग्वेज में क्या आती है, जैसे कि बेसिक, फॉर्ट्रॉन, कोबोल, सी, जावा, C++, पास्कल, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज में आती है। क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होते हैं, इंग्लिश लाइक कीवर्ड्स होते हैं, इसे भी CPU डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं, फिर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर का यूज़ करते हैं। ये कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं उन इंस्ट्रक्शन को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देन CPU को एग्जीक्यूट करने के लिए देता है। तो ये थे हमारे कंप्यूटर की लैंग्वेज। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।